वो कहते हैं इसकी भी आंखें बड़ी सुंदर थी जब ये बन के आई थी ना सुंदर, इसको लोग कह रहे थे मृगनयनी। क्या कह रहे थे? मृगनयनी। कितनी गजब की बात है ना। मृग कौन है? हैं? पशु है ना। और किसी कन्या की, किसी स्त्री की आंखें सुंदर हो तो क्या कहते हैं? हैं? तो तुम में क्या विशेषता है? वो तो नहीं तो पशु में भी है। ये नहीं कह रहा है स्त्री नयनी, मृगी को तो नहीं कहा गया स्त्री नयनी, बोलो हैं? क्या कहते? मृग नयनी। मतलब पूर्णता तो नहीं हो सकती मृग जैसी, उस जैसी है, मतलब कहीं कमी है। मतलब तुम्हारी आंखों से ज्यादा सुंदर तो मृग की आंखें हैं। फिर तुम काय बात का घमंड करते हो काजल कुजल लगा लगू के? मृग ने तो कभी काजल नहीं लगाया, आंखें फिर भी बहुत सुंदर है उसकी, मृग ने नहीं। और जो मीठा बोलती है उसको क्या कहते हैं? कोकिल कंठी। कौन सी कंठी? कोकिल कंठी। कोकिल कौन है? जो अच्छा चलती है उनको क्या कहते हैं? जो अच्छी चाल जिनकी होती है, हैं? राधे राधे। मतलब हम में कुछ भी अच्छाई है तो उनका संबंध डायरेक्ट पशुओं के साथ, पक्षियों के साथ जोड़ा गया है। मतलब इशारा सीधा सा है कि तुमसे ज्यादा अच्छे वो हैं। तुम सिर्फ इसलिए अच्छे हो कि तुम भगवान का भजन कर सकते हो। अगर तुमसे ये नहीं हुआ तो तुमसे लाख गुना वो अच्छे हैं। तुमसे ज्यादा सुंदरता, तुमसे ज्यादा मीठापन उनकी बाणी में, और तुमसे ज्यादा अच्छी लचकाती बल खाती कमर उनकी है। हैंडसम। हाउ आर यू हैंडसम? हमसे ज्यादा सुंदर, हमसे ज्यादा मीठा बोलने वाले पशु पक्षी हैं, लेकिन हम तब सुंदर होते हैं जब पूर्णता हम भगवान के हो जाते हैं, भजन करते हैं तो हम फिर त्रिलोकी में सबसे ज्यादा सुंदर हो जाते हैं। सबसे ज्यादा अपार सुंदरता हमारी बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहते हैं सुंदरता को साइड में रखो। ये इसकी आंखें बहुत सुंदर थी, पूतना की बहुत सुंदर थी, और भगवान की भी आंखें तो हा पूछो ही ना महाराज। भगवान की आंखों की बराबरी कैसे हो सकती है? कोई भी कर सकता है क्या? मतलब ही नहीं। अखियन में श्याम समाएगो, मोह प्रेम को रोग लगाएगो। जिसको एक बार आंखें नजरें भर के किसी को देख ले, है मजा ले, वो अपने घर में चूल्हा जला सके अपने आतन से। फिर तो दिल में चूल्हे जलते हैं साहब, घर में नहीं जलते। क्यों? अखियन में श्याम समाएगो, इतना ही है बस। प्रेम को रोग लगाए। प्रेम को रोग, जिस रोग का कोई इलाज नहीं। आपके इस पुणे के महंगे हॉस्पिटल में भी प्रेम रोग का इलाज नहीं है साहब। बड़े से बड़े दुनिया के डॉक्टर के पास प्रेम रोग का इलाज, और की तो बात छोड़ो, भगवान पे भी प्रेम रोग का इलाज नहीं है। जब गोपियों ने प्रेम किया तो वो डर के मारे भाग गया, द्वारका में जाके बसा। उस पे भी इलाज नहीं था, इसलिए भाग गया। ये बीमारी लाइलाज है, जिसका कोई इलाज नहीं। और हे भगवान, आज व्यासपीठ से मांगता हूं, जो यहां बैठा है हर शख्स को ये रोग लगना चाहिए। हर शख्स को यह रोग लगे, लेकिन प्रेम हो कन्हैया से, दुनिया से नहीं। अखियन में श्याम समाएगो, मोह प्रेम को रोग लगाएगो। ये चाहते मैं गाऊं, पर मैं गाऊंगा नहीं। अभी बहुत है गाने को, सुनो तो सही।
पुतना की आंखें बहुत सुंदर है, लेकिन भगवान की आंखों की, भगवान की आंखों ने कहा है तो ये हमारी जाति की, परंतु इनकी आंखों को अगर हम देख लेंगे, पुतना की आंखों को हम देखेंगी तो इनकी विशेषता बढ़ जाएगी। और एक ऐसी कपटी आत्मा की आंखें अपना सम्मान बढ़ा लें जो भगवान को विष पिलाना चाहती है, नहीं हम इन्हें देखना ही नहीं चाहती, तो आंखों ने अपनी जाति से मुंह मोड़ लिया। तुम किसी भी जाति के हो जो भगवान को न माने, ऐसे व्यक्ति से संबंध मत रखना, वरना तुम भी निकृष्ट बन जाओगे। ऐसे लोगों से दूरियां बना लो। तुलसीदास बाबा ने कहा, जाके प्रिय न राम वैदे ही तजिए ताए कोट बैरी सम यद्यपि परम सनेही। हम ही छोड़ दें कि किसी और ने भी। बोले तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत में तारी, गुरु बोले तजो कंत ब्रजवन तन भई मुद मंगलकारी। समझ में आया कुछ नहीं? समझा दो। जिसे भगवान से प्यार ना हो, ऐसे व्यक्ति से संबंध मत रखो, उस व्यक्ति से संबंध तोड़ दो। हम ही तोड़ें कि किसी और ने तोड़ा है? बोले तोड़ा है ना। तजो पिता प्रहलाद, पिताजी को छोड़ दिया प्रहलाद जी ने। बंधु भरत, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, भरत जी ने अपनी मां को छोड़ दिया, गोपियों ने अपने पति को छोड़ दिया, बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया। किसके लिए? भगवान के लिए। गुरु ने कहा ये छलिया है, तो राजा बलि ने गुरु को छोड़ दिया। ब्रज की गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया, जबकि पति परमात्मा होता है। पति की सेवा करना धर्म है, और उस परम पिता की सेवा करना परम धर्म है। धर्म छोटी सीढ़ी है और परम धर्म बड़ी सीढ़ी है। अगर बड़ी सीढ़ी पे जाना होगा तो तुम्हें छोटी सीढ़ी का मोह छोड़ना ही पड़ेगा। फिर क्या हुआ? बोले इनको छोड़ने से तो पाप लगना चाहिए। पाप नहीं लगा, पुण्य लगा। भाई मुद मंगलकारी। आज गोपियों की कथा आप सुन रहे हो, राजा बलि की कथा आप सुन रहे हो, भरत जी की कथा आप सुन रहे हो, प्रहलाद जी की कथा आप सुन रहे हो। आपकी कथा क्यों नहीं हो रही? बोले आपने को छोड़ा ही नहीं, आप तो पकड़ के बैठे हो। छूट न जाए, बैंक में से मेरी संपत्ति लुट न जाए, पकड़ के बैठा रहे। तुझे तो तेरे घर वाले भी चंद दिन बाद भूल जाएंगे। 2-4 दिन वो दीपक जला के फूल चढ़ाएंगे तेरे फोटो पे, उसके बाद एक प्लास्टिक की 15 रुपए की माला तेरे फोटो पर। 2-3 दिन जाके कई बार तो देवी जब बड़े अच्छे थे, इसी टाइम लाते थे सब्जी वब्जी, अपने आप को चिंता ही नहीं होती थी, हमको तो अपने आप ही ले आते थे। बेटा बोला तुझे क्या पता चिंता नहीं होती थी, सारा मेरा पर्स खाली मिलता था, चिंता नहीं होती थी। तुम्हें क्यों होगी चिंता? चिंता तो मुझे होगी ना। 15 लाख का बिल आया है हॉस्पिटल का, अब मुझे होगी चिंता। फिर माँ अकेले में, वहां तो कुछ नहीं कहेगी क्योंकि अभी बेटे के सारे जिंदगी काटनी है, फिर अकेले में जाके रोती है। 15 लाख तेरे बाप ही ने कमाए थे, तूने नहीं कमाए। बड़ा आनंद आता है साहब, बहुत आनंद आता है। हमें कोई क्यों नहीं गाएगा? इसीलिए नहीं क्योंकि हमने कुछ छोड़ा नहीं, हमने पकड़ा है। भरत को गाया, प्रहलाद को गाया, मीरा को गाया, गोपियों को गाया, बलि को गाया, क्योंकि उन्होंने छोड़ा है, पकड़ा नहीं है। और हमें इसलिए नहीं गाते क्योंकि हमने पकड़ा है, छोड़ा नहीं है। और जब तक पकड़े बैठे रहोगे तुम गाने योग्य नहीं हो, तुम्हें गाया नहीं जा सकता, तुम्हें याद नहीं किया जा सकता। जिसे राम प्रिय नहीं उसके साथ कभी मत रहो, जिसे कृष्ण प्रिय नहीं उसके साथ कभी मत रहो, नहीं तो तुम भी नास्तिक हो जाओगे, तुम भी उस जैसे हो जाओगे। आंखों ने मोड़ ली आंखें, नहीं तुम्हें नहीं देखेंगे हम, बिल्कुल भी नहीं। अब ये भगवान ने आंखें बंद क्यों की? एक और इसका भाव है, बड़ा सुंदर सा, बड़ा प्यारा सा भाव है। इसलिए भी बंद कर ली। कई बार होता है ना, हमें कोई बोलता है ये क्या है, तो हमको याद करना चाहते कुछ बातें। अरे एक ठहर जरा मुझे कुछ याद करने दे। तो याद करते समय कई बार हमारी आंखें बंद हो जाती, पूछते यार ये कुछ हुआ था, हमने इस व्यक्ति को कहीं देखा है। भगवान को लगा नहीं ये जैसी आई है, ऐसा लग रहा है कुछ है, इसकी कुछ पूर्व जन्म का याद आ गया। ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी रत्नमाला। जब राजा बलि वामन भगवान का चरण प्रक्षालन कर रहे थे और ये सुंदर सिंहासन पर बैठे हुए थे, बड़े सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर।
आंखों से प्रेम की धारा बह रही थी, मानो मानो वो अपने प्रेम से सबको सराबोर कर देना चाहते थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो उस रत्नमाला के मन में ये विचार आया, काश ऐसा ही मेरा पुत्र हो, काश ऐसा ही मेरा पुत्र हो और मैं उसे दूध पिला सकूं, मैं उसकी मां बन सकूं, मैं उसे अपने ममता का आंचल उसके मुख में दे सकूं। रत्नमाला राजा बलि की बेटी के मन में विचार आ गया। लेकिन जब भूमि नाप ली, जब सब कुछ चला गया, तो उसके मन में द्वेष हो गया। अच्छा है ये मेरा बेटा नहीं है, अगर मेरा बेटा होता तो ऐसे कपटी को तो मैं जहर पिला देती दूध की बजाय। पावन भगवान ने वहीं गर्दन हिला दी, चिंता मत कर, तेरी दोनों भावना ने पूरी करूंगा मैं, तुझे माँ भी बनाऊंगा, माँ सी बन के आई तो माँ जैसी सो माँ सी, दूध भी पिलाऊंगा तो दूध भी पिलाए, लेकिन जहर पिला रही, दूध के माध्यम से जहर पिला रही। भगवान ने दोनों भावना उसकी पूरी की और वही पूतना कालकूट विष लगा कर आई है भगवान के मुख में, विष पिलाना चाहती है दूध के माध्यम से। आजकल की माताएं बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं, बोतल को दूध पिला, बोतल के माध्यम से दूध पिलाया जाता है बच्चे को, तो ये गलत बात है। जब बच्चे को बोतल के माध्यम से दूध पिलाया जाए तो उसे बोतल और होटल दोनों से प्यार हो जाता है। फिर मजाक नहीं कर रहा हूं, नॉट जोकिंग, आई से ट्रू। जिस बच्चे को बचपन से ही बोतल का दूध पिलाया गया हो, उस बच्चे को बोतल और होटल दोनों से प्रेम होता है। और इसीलिए जब मां मर जाती है तो बच्चा नहीं रोता है, लेकिन जब बोतल टूट जाती है तो बच्चा रोता है। इसीलिए कलयुग के बच्चे से कहे बोतल छोड़ दे तो वो लड़ने को तैयार हो जाता है, और उसको कहो कि मां छोड़ दे तो 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। मां छोड़ने को तैयार है, बोतल छोड़ने को। और अब मजाक नहीं, आप बताओ आपका बेटा आपको जल्दी छोड़ सकता है कि अगर किसी का बेटा नशा करता है तो नशे को जल्दी छोड़ सकता है? बोलो, जवाब दो। मां को, बाप को, परिवार को जल्दी छोड़ देगा, लेकिन बोतल को। ये बात मैं बोल दूं तो ठीक, तुम्हें बोलने में प्रॉब्लम हो रही है ना। कई लोग तो कह रहे हमारे घर की बात आपको कैसे पता ठाकुर जी? ये हम सबके घर की कथा है भैया। जिसके घर में बोतल आ गई उसके घर की यही कथा है। इसीलिए जब मां दूध पिलाती है तो वो सिर्फ दूध नहीं होता, वो अमृत होता है। वो सिर्फ दूध नहीं होता, वो संस्कार का अमृत होता है। और जब मां दूध पिलाती है तब वो बच्चा रोता है अपनी मां के जाने के बाद, मां मुझे मार्गदर्शन कौन कराएगा, मां मुझे दुनिया कौन दिखाएगा। और जिनको बोतल की आदत हो जाती है वो तो हर गम में बोतल को मुंह लगाकर पड़े रहते हैं। उसको लगता है यही मेरी माँ यही मार्ग दिखाएगी, है ना, राधे राधे बोलना पड़ेगा जोर से।